सबसे पहले वसंत कुंज इलाके में बात करेंगे। अमरदीप हमारे यहाँ के निजी संवाददाता हैं और बहुत सालों से ये इलाका देख रहे हैं। ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है अमरदीप कि इस इलाके में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होते हैं जो चुनाव के वक्त काफ़ी ज़्यादा उठ खड़े होते हैं? और ये तो पहला सवाल है, इसका जवाब आपसे जानना चाहूँगा। दूसरा सवाल ये है कि जैसे अभी लोगों से हमने बात की, इन्होंने कहा बीजेपी से जो मनोज महलावत हैं उनको इस बार टिकट नहीं दिया, किसी जगमोहन महलावत को टिकट दे दिया है और अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि वसंत कुंज की ये जो सीट है, हॉट सीट मानी जाती है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, ऐसे में अब क्या होगा? क्या खेल बिगड़ेगा, सियासी खेल? या सबसे पहले तो मुद्दा बताइए और फिर सियासी खेल कुछ बताइए। जी, पहले सियासी खेल पे ही आते हैं। बीजेपी ने यहाँ पे नया कैंडिडेट उतारा है और ये सीट जो है ये बीजेपी का माना जाता है। लेकिन जो यहाँ से पिछले पार्षद थे वो बीजेपी में थे, बीच में किसी कारणों से उनको बीजेपी से निकाल दिया गया था, लिहाजा बीजेपी ने नए कैंडिडेट को दिया है। लेकिन जो पहले के उम्मीदवार थे उन्होंने अपने क्षेत्र में काम की बदौलत एनसीपी से अपना पर्चा भरा है। जाहिर है उनके सपोर्टर भी यहाँ पे हैं और बीजेपी के जो यहाँ पे बीजेपी के मनोज महलावत थे, अब वो एनसीपी से पर्चा भर रहे हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी से। यानी मैं निर्दलीय जो कह रहा था वो ठीक नहीं है, ये कहा जाए कि नेशनल कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पर्चा भरा है। तो तब तो खेल बिगड़ जाएगा और मुझे तो लगता है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा इस बात का। जी बिल्कुल मिलेगा। हालांकि क्योंकि मनोज महलावत पहले बीजेपी में थे और एनसीपी में नॉमिनेशन वाले दिन वो आए थे, वो तो उनके जो वोटर हैं वो बीजेपी के हैं, तो इसका नुकसान भी हो सकता है बीजेपी को। हालांकि ये जो सीट है बीजेपी का माना जाता है, कैडर काफी ज्यादा है। और एक चीज और बता दूं, आम आदमी पार्टी जो इस बार बहुत जोर शोर से एमसीडी चुनाव में आई है, यहाँ के विधायक जो नरेश यादव हैं आम आदमी पार्टी से, उनके सगे भाई कांग्रेस से टिकट लेकर के आए हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो इस वार्ड का जो है वो खेल बहुत बिगड़ने वाला है। जो पहले से चला आता था या फिर आम आदमी पार्टी जिस कॉन्फिडेंस में उतरी है एमसीडी के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं विधायक के भाई वो कांग्रेस से चुनाव फाइट कर रहे हैं और जो बीजेपी के पूर्व विधायक थे वो एनसीपी से लड़ रहे हैं। तो इस सीट का पूर्वानुमान करना बहुत मुश्किल होगा। जो लड़ाई है वो काफी दमदार और दिलचस्प होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनोज महलावत जो कि यहाँ पर बीजेपी से पार्षद थे, उनको इस बार टिकट नहीं मिला और ऐसे में नॉमिनेशन के दिन उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर अपनी ताल ठोकी है। पहले वो बीजेपी के थे, यानी जब उनके वो वोटर हैं वो बीजेपी का ही है। दूसरी तरफ जगमोहन महलावत यानी जिसे बीजेपी ने साफ तौर पर उतारा है, और खास तौर पर अब बड़ी कांटे की टक्कर होगी क्योंकि वोट बैंक दोनों का सेम है। तो क्या कैंडिडेट बदलने से बीजेपी अपना वोट ट्रांसफर करा पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे खास बात जो अमरदीप ने अभी बताई कि किस तरह से नरेश कुमार के भाई ने कांग्रेस के टिकट पर यहां से ताल ठोकी है, यानी ये जो हॉट सीट है वसंत कुंज की, यह अपने आप में कोई भी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल होगा। और यह भी कहा जाता है कि जैसे जैसे चुनाव बहुत छोटा होता है, पंचायत स्तर का होता है, लोकल स्तर का होता है, तब इस चुनाव में बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर होती है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं और अमरदीप के बिहाफ पे कह रहा हूं कि वसंत कुंज जैसे पहले मानकर चल जाते थे, कोई प्रिडिक्शन कर देते थे, इस वक्त फिलहाल वो स्थिति नहीं रहेगी और ऐसा ही खेल, ऐसा ही सियासी बगावती खेल अलग अलग सीटों पर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल वसंत कुंज से ये थी हमारे और अमरदीप के साथ ये खास रिपोर्ट। हमारे सहयोगी मृदुल इस वक्त कैमरे के जरिए आपको पूरी वीडियो दिखा रहे हैं और फिर मिलेंगे एक नए वार्ड के साथ और बताएंगे वहां के सियासी मुद्दे क्या हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।